ओम्स लॉ Recording की in progress. बात कर रहे हैं। कल टेस्ट है? नहीं, कल कोई टेस्ट नहीं है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर कोई क्लास है? कंडक्टर, क्लास है 1 बजे है, 1 बजे है दोपहर। ओके सर। ये कोई वायर है, गुड इवनिंग सर। कंडक्टर है। गुड इवनिंग बेटे। कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लगा दिया और इसमें करंट फ्लो करने लगी आई। वोल्टेज लगाने पे करंट फ्लो करने लगी। तो ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 10th में भी पढ़ा हुआ है आपने। टू सर ये नई हेडिंग है। हाँ बेटे, ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल। कल है क्लास 1 बजे। बेटे कितनी बार आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं बता दूंगा ना, मैसेज कर दूंगा। ओके सर। फ्लोइंग थ्रू इट provided physical conditions temperature, pressure, remains constant। ये आपने 10th में भी पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ 10th में भी पढ़ा था। ये कंडक्टर है बेटा, तार है, ये वोल्टेज अप्लाई करा, ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इसमें तार में करंट आने लगी, करंट फ्लो होने लगी। तो ओम ने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो करने वाली करंट के। लेकिन प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस, प्रोवाइडेड ऐसा कब होगा जब फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है और भी कंडीशंस हैं जो कांस्टेंट रहे, वो ना बदले तो। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर ये हटाएंगे, सर इसका प्रेशर ये किसका होगा? हटाएंगे, कौन पूछ रहा? बेटा मैंने कहा ना, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं पहले उसको सेंड करूंगा बेटे। क्लास में आप लोग क्लास की पढ़ाई सर वो करें। प्रेशर पूछ रहा हूँ। प्रेशर पूछ रहा हूँ किसका होगा इसमें? प्रेशर कोई भी वायर पे प्रेशर, जो जिस कंडीशन में वायर रखा है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज ना करे उसका। एक्सटर्नल मतलब हाँ जी। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये V अपॉन I। इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट आया प्रोपोर्शनलिटी, इसी को रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। इसी कांस्टेंट को, ये हो गया V अपॉन I। तो इसकी यूनिट बेटे क्या हुई? वोल्ट पर एम्पियर। सब जानते हैं वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की यूनिट एम्पियर, और इसी को बेटे ओम कह देते हैं। ओम का सिंबल ये होता है, ओम कह देते हैं, ओम का सिंबल ये। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो ये ओम्स लॉ बेटे 10th में भी पढ़ा था। एक कंडक्टर है, तार है, जिसके अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप करा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस V वोल्टेज, तो इसमें करंट फ्लो होने लगी। तो ओम ने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जाने वाली करंट के, लेकिन प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर है, जैसे प्रेशर है, और भी कंडीशन है फिजिकल, वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, इसी कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है। ये V अपॉन I हो गया। V क्या है? वोल्ट, I क्या है? एम्पियर। इसी को वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहते हैं। ये ओम इसका सिंबल है, ये सिंबल है इसका, 10th में भी पढ़ा। हाँ बेटे अब बोलो, किसी की प्रॉब्लम है तो बोलो, अब बोलो। क्लियर है यहाँ? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटे ग्राफ बताओ, VI ग्राफ यहाँ दिख रहा है, VI ग्राफ बोलो। अब ध्यान देना बेटा, स्ट्रेट लाइन, ध्यान दे, बिल्कुल Straight सही। line. लेकिन ये Y और X एक्सिस का देखा करो। बायो वाले बच्चे देखें, बायो वाले बच्चे, Y एक्सिस पर मैंने V लिया है वोल्टेज, और X एक्सिस पर I लिया है करंट। इस बात को सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। पहली बात, स्ट्रेट लाइन आएगी, पहली बात स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर है? Yes, sir. अब बायो वाले बच्चे, बायो वाले मैथ्स वाले तो जानते होंगे, बायो वाले ध्यान रख के स्लोप, स्लोप माने एंगल, एक्स एक्सिस से एंगल, स्लोप, स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप, स्लोप होता है ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, इसका tan। बायो वाले बहुत ध्यान से देखें, जो बायो वाले हैं वो ध्यान से देखें, स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसका tan। जो बायो वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, स्लोप tan थीटा होता है, होता है ना स्लोप। अब tan थीटा सिर्फ Y वाले बच्चों को बता सकता हूं कि ये जो tan थीटा होगा वो क्या होगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बड़ा ध्यान देना है, परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास? V, और बेस कौन है मेरे पास? I, और V अपॉन I क्या होता है? R, दैट इज रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम V और I को एक्सचेंज कर दें तो 1/R आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही चीज मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, जो इस बच्चे ने बता दी। बिल्कुल सही बात, यही बताना चाह रहा था आप लोगों को, ये जो इस बच्चे ने क्लियर कर दी। यही प्रॉब्लम आती है, बायो वाले बच्चे हो, कुछ मैथ्स वाले भी ध्यान नहीं देते। Y एक्सिस पर V लिया हुआ है और X पर मैंने I लिया हुआ है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। इसका स्लोप, स्लोप का मतलब होता है थीटा एंगल है अगर लाइन का, तो tan थीटा स्लोप होता है tan थीटा। मैथ्स में जानते हैं, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा बहुत बायो वाले भी जानते होंगे। तो स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी Y वैल्यू अपॉन बेस, बेस मतलब X वैल्यू, V अपॉन I हो गया, और V अपॉन I क्या हो गया? रेजिस्टेंस होता है। तो जो स्लोप होता है VI ग्राफ का, वो क्या बताता है? रेजिस्टेंस बता देता। अब इस बात को समझिए, अब इस बात का क्वेश्चन, हाँ ये V ग्राफ है, ये I है, ये VI ग्राफ है। V डायरेक्टली टू I है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आई। अब इसका स्लोप, स्लोप का मतलब होता है थीटा एंगल लो एक्स एक्सिस से, इसका tan निकालो, tan थीटा, उसे कहते हैं स्लोप। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब y पर जो वैल्यू है V, और बेस मतलब x पर जो वैल्यू आई। तो V अपॉन I क्या आ गया? R होता है, पढ़ रखा है हमने। V अपॉन I क्या है? R, रेजिस्टेंस। यानी कि VI ग्राफ का स्लोप, VI ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? रेजिस्टेंस।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखना आपकी प्रेजेंस पता लगेगी। ये IV ग्राफ, ये 2 वायर है। सर ये 1/r देगा, ये 1/r देगा। अब देखते हैं whose resistance is greater, स्लोप ज्यादा होगा, whose resistance resistance ज्यादा होगा। सर 2 का ग्रेटर होगा सर, 2 का ग्रेटर होगा सर। सर 2 का ग्रेटर होगा। सर सेकंड दूसरे का चलो कोई बात, जब तक पूछा रह रहा है माइक ना ओपन करें। ये वाला देखें, ये स्लोप इस स्लोप से ज्यादा है, ये 1 का स्लोप सेकंड से ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। स्लोप 1 का ग्रेटर है स्लोप 2 से, यानी कि इसका स्लोप क्या हुआ, इसका स्लोप हुआ I/V। 1 का ज्यादा है I/V 2 से। I/V क्या हो गया, I/V क्या होगा 1/R। 1 का ज्यादा है 2 से, यानी उल्टा कर दो। अब उल्टा करो तो R1 और R2 ये साइन पलट जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं बायो वाले बच्चों को। 1/2 बड़ा है 1/3 से। अगर 1/2 1/3 से बड़ा है, ये बड़े का साइन है, लेकिन जब इन्हें पलटेंगे तो 2 3 से छोटा हो जाए, साइन पलट जाता है। जब इन्हें उल्टा करते हैं तो साइन भी उल्टा हो जाता है। तो R1 R2 से छोटा है। ये एक एक बात एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर यस सर, यस सर। अब 10th में शायद इसके लिए सर्किट आपने नहीं बनाया गया होगा, लेकिन 12th में प्रैक्टिकल है। 12th में इस चीज का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करना है 12th में। तो प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये मैं बता देता हूं आपको। ये है रेजिस्टेंस वायर। पहले इसमें लगाओगे सेल, बैटरी या सेल करंट के लिए। फिर इसके साथ लगाओगे की ऑन ऑफ करने के लिए। की होती है ये ऑन ऑफ करने के लिए। एम्पियर मीटर जो होता है। नहीं, ये की है बेटे, एम्पियर मीटर नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ की इसके का आगे, मतलब इसके आगे, है इसके आगे, इसके आगे, इसके अच्छा, आगे। इसके आगे यहाँ पर लगाएंगे रियोस्टेट। रियोस्टेट कहलाता है बेटे वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट बोलते हैं इसे। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब ये इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की फिक्स नहीं होती, ये ऐसे चलता रहता है। 10 आगे ले जाओ, 15 20 ऐसे। यहां लगाओगे अमीटर। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एरो लगाने का मतलब है वेरिएबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये अमीटर है। और वोल्ट मीटर ये है वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो सारी चीजें हमने देखी। ये वायर है रेजिस्टेंस वायर, ये रेजिस्टेंस वायर है। इसी का वोल्टेज नापना है और करंट अमीटर से। तो यहाँ से करंट सेल से आएगी, आई करंट यहाँ आई, ये जोड़ पड़ गया। तो ये वोल्ट मीटर, ये अमीटर, ये रियोस्टेट, ये सर्किट होता है फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए एनसीईआरटी में 10th में गिवन है, एक स्पेशल पोर्शन में दे देते हैं वो इसको। हाँ बोलो सार्थक, कुछ कह रहे हो? नहीं सर, वो मैं कुछ और से भूल गया था, गलती से भूल गया था। अच्छा, अब ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, सारे कंपोनेंट्स का मैं बताऊंगा क्या क्या फंक्शन है।
ये तो सेल है, सभी जानते हैं, तो करंट डिलीवर करेगा। ये की है, की का मतलब ऑन ऑफ, इसे निकाल दो तो सर्किट ब्रेक, करंट चली जाएगी। इसे लगा दो ऐसे की को तो करंट आने लगेगी, सर्किट क्लोज हो जाएगा। ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट में क्या होता है, ये की, इसे आगे पीछे करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होंगी। तो V और I में जब ही ग्राफ खींचेंगे, ये अमीटर है, ये करंट मेजर करता है। दिस इज अमीटर, अमीटर फॉर मेजरिंग करंट connected in series. It has low resistance. यश अगर किसी सामान में लग गई For ideal ammeter resistance is 0. अब सुनो ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये जो अमीटर होता है, ये अमीटर करंट मेजर करता है। करंट, जो ये करंट सेल से आ रही है, वो करंट ये मेजर करेगा। ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो ये करंट मेजर करेगा अमीटर। तो इसे करंट मेजर करनी है, इसीलिए इसके सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाते हैं सर्किट में, हमेशा इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में, साथ में ही कनेक्ट करेंगे सेल के, ऐसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और इसको रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों? इसका रीजन है, अभी मैंने पढ़ाया। आर क्या होता है, V अपॉन आई। आर क्या होता है, V अपॉन आई। अभी पढ़ा तुमने, आर क्या होता है, V अपॉन आई पढ़ा? यस सर, यस सर। तो आर और आई क्या है यस सर। आपस में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो करंट सारी पढ़नी है, करंट जितनी ज्यादा पढ़नी है तो रेजिस्टेंस उतना कम होना चाहिए। यस सर। भाई सारी करंट पढ़नी है, इसे जो सेल से गई सारी करंट इसे पकड़नी है, तो इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा करंट पकड़ेगा। तो इसीलिए अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। और अगर ये आइडियल है, जो कि कभी होता नहीं कोई, अगर ये आइडियल अमीटर है, बिल्कुल आइडियल, तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, रेजिस्टेंस 0 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए कहते हैं बिल्कुल आपको पूरी जानकारी दे दो, अमीटर रीड्स लेस देन एक्चुअल करंट। ये कुछ कम ही पड़ेगा, एक्चुअल करंट नहीं बताएगा, थोड़ी कम बताएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए अगर आइडियल है। आइडियल कोई होता नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इसका, इसीलिए ये करंट पूरी नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत कम ही पड़ेगा। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। इसमें किसी को पूछना हो कुछ तो पूछ लो। सर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस 0? नहीं, रेजिस्टेंस 0 सुपर कंडक्टर का होता है, पढ़ेंगे आजकल रिसर्च उसी पे चल रही है, सुपर कंडक्टर। बिल्कुल सही पूछा आपने, आएगा, चिंता ना करो। अब ये इसकी बारी आ गई वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या पड़ेगा? ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर रीड पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ये वोल्टेज मेजर करता है। कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, इसे पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में क्यों लगाते हैं इसे? ये देखो करंट यहां से गई, जोड़ आ गया, जोड़,
तो पैरेलल में इसीलिए लगाया कि सारी करंट इधर से जाए अमीटर से, क्योंकि अमीटर को करंट पड़ी है, इधर ना जाए करंट, इस तरफ ना जाए करंट, क्योंकि वोल्टेज पढ़नी है, इसे करंट नहीं पढ़नी, इसे वोल्टेज पढ़नी है। यहाँ इस एंड प्लस और माइनस, इन दोनों एंड्स के बीच की इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज पढ़ना है। तो करंट नहीं जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्यों? कनेक्टेड इन पैरेलल इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। क्यों? अभी तो बताया भाई, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आई। भाई जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। जितना वोल्टेज पड़ेगी डायरेक्टली, है ना, ये सामने आ रहा, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। वोल्टेज और रेजिस्टेंस सामने आ रहे, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए जिससे कि करंट कम हो जाए, करंट ना जाए इसमें। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट जाएगी, पॉसिबिलिटी रहेगी कि करंट ना जाए। तो आइडियल अगर वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, क्योंकि हमें करंट नहीं जाने देनी, इसमें करंट नहीं जाने देनी। तो करंट कब नहीं जाएगी, करंट जीरो कब होगी, जब आर कितना हो जाए, इन्फिनिटी। करंट जीरो कब होगी, जब आर कितना हो जाए, इसका उल्टा है, इन्फिनिटी हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है, आइडियल होता ही नहीं। तो वोल्ट मीटर रीड्स लेस देन एक्चुअल वैल्यू, ये भी एक्चुअल वैल्यू से कम ही वोल्टेज देगा, जो वोल्टेज होगी उससे कम देगा। क्यों? क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो करंट ना जाए ना जाए ना जाए, लेकिन कुछ ना कुछ करंट ये ले जाएगा, इस जॉइंट में से कुछ थोड़ी बहुत करंट ये खींच ही लेगा। तो इसीलिए ये करंट खींच लेगा, तो वोल्टेज एक्चुअल नहीं पड़ेगा, ये थोड़ी सी कम पड़ेगा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर आइडियल का मतलब क्या है, एक बार फिर बताना। आइडियल का मतलब है बेटे, जैसे मैंने बताया, तुम लोग आइडियल का वो जब 25 में से टेस्ट में 25 नंबर लाओ, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, बहुत इम्पॉसिबल है, एक आध बच्चा लिया है। अगर कोई बच्चा लिया है तो वो आइडियल है, आइडियल स्टूडेंट। लेकिन ऐसा तो 100 में से 2 होंगे, 3 होंगे बच्चे। तो ऐसे ही आइडियल क्या होता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल ट्रू काम करे जिस काम के लिए वो रखा गया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता अमीटर बनाए और उसमें रेजिस्टेंस ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। ऐसे ही वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता, इतना हाई कर दें कि इंफिनिटी हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं। आइडियल का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही रीडिंग। समझ गया सर, समझ गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था बच्चों, जो आपने डिस्कस कभी ना किया होगा। मैंने सारी चीजें बताई, वोल्ट मीटर, अमीटर, रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें डिस्कस करी। किसी को कुछ पूछना है तो उसके पास अभी 1 मिनट है, पूछ सकता है कोई भी। कौन सा, क्या चीज? रियोस्टेट बेटे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, 10th में भी पढ़ा होगा। ये रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है, और अगर ऐसे कर दें तो इसका मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है जैसे 5 सर्किट पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब जैसे जैसे इसे चलाओगे इसकी की तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। 5 से 25 है इसकी रेंज, तो 5 से लेके 25 तक ये वेरी करेगा।
वेरी करेगा, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 12, कभी 11, ऐसे ऐसे चलाओगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसे कहते हैं रियोस्टेट। वैल्यू चेंज होगी रेजिस्टेंस की, फिक्स नहीं सर है इसकी वैल्यू चेंज होने से फर्क क्या पड़ेगा सर्किट पे? फिक्स। अच्छा, इसकी वैल्यू चेंज करने से ही तो करंट और वोल्टेज बदलेगी, तभी तो ग्राफ खींचेगा, तभी तो ग्राफ खींचेगा VI ग्राफ। कैसे खींचेगा? V की वैल्यू बदल बदल के आएगी, तो I की वैल्यू भी बदल बदल के आए, तभी तो ग्राफ इसमें प्लॉट करेगा। तो जब ये रियोस्टेट चलाएगा तभी इन दोनों की वैल्यू चेंज होगी। सर रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। ये इस वाले का सेम रहेगा, ये इसका कांस्टेंट, सेम मतलब कांस्टेंट, तो वही तो ग्राफ खींच के पता लगेगा। ये 2 है तो ये 5 है, ये 4 हो गया तो ये 10 हो गया, ये 6 है तो ये 15 हो गया, तो ये तभी तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ऐसे डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट प्रोपोर्शनलिटी में हो तभी तो ये। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, दोबारा रिपीट करो, कौन पूछ रहा है? हाँ बोलो। बोलो बोलो, 1 by 1 एक एक करके पूछो। यस सर इसके ऊपर टोटल रेजिस्टेंस बेटे, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होती है कांस्टेंट, मतलब ये होती है V/I। अब यहां से निकालो पहली रीडिंग 2/5 0.4, फिर अगली वैल्यू निकालो 4/10 0.4, फिर अगली वैल्यू निकालो 6/10 15 0.4। तो ये कांस्टेंट आया नहीं आया, सेम आया नहीं आया? ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये अलग अलग, ये चलाने रियोस्टेट चलाने पर ही इसकी अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग बदल बदल के आएंगी, तभी तो आपको पता लगेगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या कर्व है। सर लेकिन वो बदलेंगे क्यों सर रीडिंग? बेटे रियोस्टेट का मतलब क्या है? R क्या था बेटे? V/I। जब R बदल दोगे, यहाँ से R की वैल्यू बदल दोगे तो V और I भी तो बदल जाएंगे। यही तो दिखा रहे हैं, देख यहाँ, ये देख सर ये अगर 2 साल है सर मैं भी यही कह रहा था सर। हाँ यस समझ गया। और किसी को कोई दिक्कत हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। वोल्टमीटर का 1 मिनट रह गया सर, 1 मिनट रह गया। ये मीटिंग खत्म होने वाली है। हाँ भेज रहा हूँ अभी दूसरी मीटिंग। ये वोल्ट मीटर है बेटे। हाँ बोल। सर हाई रेजिस्टेंस हाँ हाई रेजिस्टेंस होगा। R क्या होता है? V/I। तो वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाना देना चाहते, करंट रोकनी चाहिए। तो करंट कब रुकेगी? ये उल्टा है रेजिस्टेंस के, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट क्या होगी? लो। तो हम चाहते नहीं इसमें करंट जाए, करंट सारी इसमें से जानी चाहिए। वोल्ट मीटर में रोकनी है करंट, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। दूसरी मीटिंग भेज रहा हूँ। ऐसा हो नहीं सकता। ओके सर।